बात जब आपके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हो तो लोग इसे प्राइवेटली ही बात करना चाहते हैं और बहुत से लोग तो इसके बारे में किसी से बात करने से भी घबराते हैं, चाहे वह इससे जुड़ी नॉलेज की बात ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निरोगी भारत चैनल में, जहां सेहत से जुड़ी हर जरूरी बात आपको मिलती है बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही जरूरी और कई बार टैबू माने जाने वाले टॉपिक पर। जी हाँ, आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर के बारे में। ये बाल शरीर पर तब ग्रो होते हैं जब यौना अवस्था यानी कि पुबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है। पुबर्टी स्टेज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग उम्र में हो सकता है। आमतौर पर मेल में यह 11 से 14 साल और फीमेल में 10 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। यौनावस्था की इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से मेल और फीमेल के शरीर में तेजी से बदलाव देखा जा सकता है और इसी बदलाव में प्राइवेट पार्ट के बाल भी शामिल होते हैं, जिसे पुबिक हेयर भी कहा जाता है, जिसका ग्रोथ होना पुबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है। यह शारीरिक बदलाव बिल्कुल नया होता है और इसीलिए ज्यादातर यंगस्टर इन सब चीजों के बारे में किसी से भी बात करने में शर्म महसूस करते हैं और हमारी सोसाइटी भी इनके बारे में यंगस्टर को कोई नॉलेज नहीं देती। इसीलिए इस उम्र में यह समझ नहीं आता कि इस पुबिक हेयर को रिमूव करना है या नहीं। अगर रिमूव करना है तो कैसे और किस चीज से, और कहीं इसको रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसे विचार मन में आते हैं। और यह विचार आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस गुप्त अंगों के बालों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, या आपको इस उम्र में पता तक नहीं होता और कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर पुबिक हेयर यानी कि गुप्त अंगों के बाल हमारे लिए किस तरह उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे नाक के बाल धूल और मिट्टी को फेफड़ों के अंदर जाने से रोकते हैं, उसी तरह ये बाल भी हमारे शरीर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। खासकर फीमेल में ये पुबिक हेयर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि ये हेयर वेजाइना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को सीधे वेजाइना में इंटर होने से रोकते हैं। यहाँ तक कि धूल और गंदगी भी इन बालों में फंसकर बाहर ही रह जाते हैं। और अधिक गर्मी में ये हेयर टेम्परेचर को कंट्रोल करके उस एरिया को मॉइस्चर बनाए रखते हैं। कुछ मामलों में फंगल इन्फेक्शन को भी कम करते हैं। यहाँ तक कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और टाइट कपड़ों की वजह से होने वाले फ्रिक्शन को कम करके स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। मतलब साफ है, ये बाल शरीर की सुरक्षा करने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इन्हें हटाना जरूरी है? तो इसका जवाब है कि यह एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ज्यादा पसीना और बदबू की शिकायत हो, आपको फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता हो, अगर ठीक से साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया की, और पार्टनर की पसंद या सेक्सुअल हेल्थ के लिए आप इन प्राइवेट पार्ट के बालों को हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बाल हटा रहे हैं तो उसका तरीका भी सही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। वहीं अगर आप बार बार रेजर और वैक्सिंग क्रीम की मदद से इन बालों को हटा रहे हैं तो स्किन में कट्स और रैशेस हो सकते हैं और इनग्रोन हेयर यानी कि स्किन के अंदर की ओर भी हेयर ग्रो कर सकते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इन बालों को हटाना है तो सेफ और हाइजीनिक तरीके अपनाएं, जैसे कि ट्रिमिंग करें जिससे बाल छोटे छोटे होते हैं, और बेसिक हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि हर रोज प्राइवेट पार्ट को हल्के गर्म पानी से धुलें, ढीले कपड़े पहने जिससे एयर का फ्लो प्रॉपर बना रहे, कॉटन के अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करें और इसे डेली अच्छे से धुलें, पसीने और नमी से बचें। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन है कि प्राइवेट पार्ट के बाल का होना स्वाभाविक है और इसका एक प्राकृतिक फायदा भी है, लेकिन अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य है पूरे भारतवासियों को स्वस्थ बनाना। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।